अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुन्नत हिजामा के बारे में कि हिजामा या कपिंग थेरेपी जिसको सुन्नत कहा जाता है, ये सुन्नत कैसे है और कौन सी अहादीस में हमें हिजामा कराने का ज़िक्र मिलता है, और ये जो सुन्नत तरीक़ा इलाज है तो हदीस में कौन से इसके पॉइंट्स ज़िक्र किए गए हैं, और हदीस में हिजामा सुन्नत कराने का जो तरीक़ा है वो कौन से अमराज में ज़िक्र किया गया है कि हमें कौन सी बीमारियों में हिजामा कराना चाहिए और कौन सी बीमारियों में हिजामा कराना सुन्नत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हिजामा कराना सुन्नत कैसे है। दोस्तों, हिजामा कराने का जिक्र हमें हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मिलता है, और हदीस में आता है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कई मरतबा कराया है और दूसरों को भी हिजामा कराने की तरगीब दी है, यानी दूसरों को भी हिजामा कराने का हुक्म फरमाया है। एक हदीस शरीफ जो हदीस की सबसे बड़ी किताब सही बुखारी के अंदर आई है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिजामा कराया और अबू तैबा नाम के शख्स ने हिजामा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो हिजामा है। दूसरी जगह एक हदीस शरीफ में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा में शिफा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि हिजामा में शिफा है, इसका क्या मतलब है। इस हदीस शरीफ में जो फरमाया गया है कि हिजामा में शिफा है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। असल में कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिजामा या कपिंग थेरेपी एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर है, यानी इसके ज़रिए से हम अपनी सेहत को बाकी रख सकते हैं, और अगर हम हिजामा कराएंगे तो हमारी सेहत बाकी रहेगी, कोई और बीमारी नहीं होगी। लेकिन असल में हिजामा एक इलाज का तरीक़ा भी है, यानी अगर कोई बीमारी हो जाती है और हम हिजामा कराते हैं तो हमें शिफा हासिल होती है। तो हिजामा एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर यानी बीमारी से बचने का तरीक़ा होने के साथ साथ इलाज का एक तरीक़ा भी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हिजामा एक सुन्नत तरीक़ा इलाज है और इसकी कितनी तारीफ़ हदीस में आई है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें हिजामा कराने का ज़िक्र हमें हदीस में मिलता है। तो ऐसी ही एक हदीस हमें मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आधे सर के दर्द की तकलीफ़ में अपने सर मुबारक पर हिजामा कराया। तो इससे हमें मालूम हो गया कि आधे सर की जो तकलीफ़ होती है जिसे माइग्रेन कहते हैं, उसमें हिजामा कराना सुन्नत है। और डॉक्टर्स ने आज ये प्रूफ भी कर दिया है कि हिजामा के ज़रिए माइग्रेन का इलाज होता है और हिजामा के ज़रिए से हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। एक और हदीस शरीफ में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई आदमी अपने सर की तकलीफ़ लेके हाजिर होता तो हुजूर उसको हिजामा कराने की तरगीब देते थे और हिजामा कराने का हुक्म फरमाते थे। एक और ऐसी ही हदीस हमें ये भी मिलती है कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर में दर्द होने की सूरत में हिजामा कराया। तो इन तमाम चीज़ों से हमें मालूम हुआ कि माइग्रेन में, सर की तकलीफ़ों में और पैर के दर्द में हिजामा कराना सुन्नत है, और इन तमाम तकलीफ़ों में हिजामा कराने का ज़िक्र हमें हदीस में मिलता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पेन का यानी दर्द का हिजामा एक बहुत अच्छा इलाज है। यानी जैसे माइग्रेन होता है या और भी कहीं पर बॉडी में दर्द होता है तो उस टाइम अगर हम हिजामा कराएं तो वो पेन का एक बहुत अच्छा इलाज का तरीक़ा हमें साबित होता है। अदरवाइज़ हम पेन किलर्स लेते रहते हैं और वो दर्द कुछ टाइम के लिए ठीक होता है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। लेकिन हिजामा के ज़रिए से दर्द ठीक होने के साथ साथ जो बीमारी दर्द को पैदा करती है वो उसमें भी हमें शिफा मिलती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हिजामा के सुन्नत पॉइंट्स क्या हैं, यानी बॉडी में वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर हिजामा कराने का ज़िक्र हमें हदीस में मिलता है। तो मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर और अपने दोनों मोंढों के दरमियान हिजामा कराते थे, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इन जगहों का खून निकलवा ले उसे किसी बीमारी में कोई दवा ना करने का कोई नुकसान नहीं होगा। एक दूसरी जगह हदीस शरीफ में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गर्दन के दोनों पट्ठों और दोनों कंधों के बीच में 3 पचने लगवाए, यानी 3 कप्स लगवाए। तो इन दोनों हदीसों के ज़रिए हमें ये मालूम हो गया कि हिजामा के सुन्नत पॉइंट्स क्या हैं। तो हिजामा का सुन्नत पॉइंट एक तो सर पर है, दूसरा गर्दन के पट्ठों के बीच में है, तीसरा शोल्डर्स के बीच में है। और ये जो शोल्डर्स के बीच वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पर हिजामा करने से बहुत शिफा मिलती है। मैंने खुद बहुत सारे मरीज़ों की अलग अलग तरह की तकलीफ़ों में इस पॉइंट पर हिजामा के बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं।
اب کچھ لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ حجامہ کی سنت تاریخ کیا ہے، یعنی کون سی تاریخوں میں حجامہ کرانا سنت ہے۔ تو اس سے متعلق ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ تو اگر آپ سنت کے لیے حجامہ کرانا چاہتے ہیں یا پریونشن کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے حجامہ کرانا چاہتے ہیں، تو آپ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں میں حجامہ کرائیں، تاکہ آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے اور آپ کو اس سے شفا بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے لیے آپ حجامہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی تاریخ میں حجامہ کرا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سنت حجامہ سے متعلق ساری تفصیل معلوم ہو گئی ہوگی کہ حجامہ کرانا کب سنت ہے اور کون سی بیماریوں میں حجامہ کرانے کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور سنت حجامہ کی کیا تاریخیں ہیں اور حجامہ کے سنت پوائنٹس کیا ہیں۔ باقی پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔